हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत में करण कारक करेंगे। जहाँ करण कारक का प्रयोग होता है वहीं तृतीय विभक्ति लगती है। कारक 8 होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। अब आप इसे इस वाक्य के सहारे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से मारा, राम ने रावण को धनुष से मारा, तीर से मारा। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को करण से मारा। तो करण से जैसे किसी वस्तु का प्रयोग होता है। आप लिखते हो, पेन से लिखते हो, तो आप लिखते हो पेन से, कहानी लिखते हो, कर्ता ने कर्म को करण से। तो आप कर्ता हो गए, कर्ता ने कर्म को, कहानी कर्म हो गया, किससे लिखते हो, पेन या पेंसिल से, तो पेंसिल करण हो गई, करण कारक। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनकी मैं थोड़ी पहचान आपको बताती हूँ। जैसे निम्नलिखित वाक्यानि पठन्तु, इन वाक्य को पढ़ो, नीचे लिखे। काक मृत्तिकया गृहं निर्मितवान, कौवा मिट्टी से घर का निर्माण करता है। किससे करता है? मिट्टी से। तो मिट्टी करण कारक है, तृतीय विभक्ति। चटके त्रीणि, मृत्तिकया त्रीणि, स्वर्गम निर्मितति, चिड़िया तिनकों से अपना घर निर्मित करती है, बनाती है। किससे बनाती है? त्रीणि। उभो मिलित्वा सुखेन वसत, इसमें जो मोस्टली होती है ना, जो वर्ब होती है उसमें एन का प्रयोग होता है। सुखेन, उभो मिलित्वा सुखेन वसत, दोनों मिलकर सुख से रहने लगे, सुख से। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद से भोजन किया। आनंद से, कैसे किया? आनंद से का प्रयोग हो रहा है। त्रीणि मृत्तिकया, या, इसमें या का प्रयोग भी होता है, ए का ज़्यादा होता है। सुखेन, त्रीणि, आनंदेन। अब कुछ इस प्रकार से हम और थोड़े वाक्य पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से समझ में हमें आ जाए। जैसे अधोलिखित वाक्यानि पठन्तु। छात्र कलमेन लिखम लिखती, छात्र कलमेन लेखम लिखती। छात्र कलम से लेख लिखता है। किससे लिखता है? कलम से, कलमेन। अम्बा छुरिकया फलम कृतन्ति, माँ छुरी से फल काटती है। जहाँ स्त्रीलिंग आता है ना, वहाँ पर कया का प्रयोग होता है। अया क्रिया। सैनिक शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक शस्त्र से युद्ध करते हैं। बालक पात्रेण जलम पीबति, कृषक हलेन एन क्षेत्रम कृषति, जो कृषक है वो खेत को जोतता है हल से। नर परिश्रमेण कार्यम करोति, जो नर है वह परिश्रम से कार्य करता है, मेहनत से कार्य करता है। तो यहाँ कलमेन, छुरिकया, शस्त्रेण, पात्रेण, हलेन, परिश्रमेण, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वे सभी करण कारक के प्रतीक हैं। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें छुरिकया भी तृतीय विभक्ति है। अगला कुछ वाक्य हम भरेंगे इसमें। अधोलिखित तेषु वाक्येषु मंजूषायां पदत पदे रिक्त प्रस्थान पूर्ति कुर्वन्ति। पहला वाक्य है बालकः डैश चित्रं पश्यति। बालक किसका चित्र देखता है? आप बताओ कैसे देखता है, किससे देखता है? किससे देखता है, से का प्रयोग होता है ना, इसलिए वहाँ तृतीय विभक्ति आती है, करण कारक होता है। बालक डैश चित्र पश्यति, किससे देखता है? नेत्राभ्याम। किससे देखता है? नेत्राभ्याम से चित्र देखता है। तो यहाँ हम नेत्राभ्याम लिखेंगे। अम्बा डैश रोटी का पचती, माँ रोटी पकाती है। किससे पकाती है रोटी? राम डैश कार्य करोति, राम किससे कार्य करता है? कृष्ण डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत्, कृष्ण जी ने किससे शिशुपाल का वध किया था? मालाकार डैश वृक्षान सिंचती।
मालाकार वृक्ष को सींचता है। किससे सींचता है? वृक्ष किससे सींचे जाते हैं? ऑब्वियसली जल से सींचे जाते हैं। किशन ने शिशुपाल का वध किया था। किशन जी ने किससे किया था? चक्रेण। राम डैश करोति। राम काम करता है। किससे करेगा? हस्तेन, हाथों से करेगा। अम्बा डैश रोटी का बचती। रोटी किससे बनेगी? अन्नेन, अन्न से बनेगी। तो यहाँ हम अन्नेन लिखेंगे। राम डैश कार्य करोति। किससे कार्य करता है? हस्तेन। किससे करता है? हस्तेन करता है। किशन, यहाँ चक्रेण का प्रयोग होगा। मालाकार डैश वृक्ष किससे सींचे जाते हैं? जल से। जलेन एन। तो अधिकतर आपका ध्यान यही रहना चाहिए जहाँ किससे से प्रश्न का जवाब निकलेगा वहाँ पर एन का प्रयोग आएगा। जैसे मालाकार जलेन वृक्षा सींचती। सीता स्वर्ण गीत गाती। सीता स्वर से, स्वर के साथ गीत गाती है, यानी कि स्वर में गाती है। कि श्याम पुष्पे माला रचती। श्याम फूलों से माला बनाता है। सूर्य स्वकिरणे शीतम हरति। छात्र उच्च स्वर्ण पुस्तकम पढ़ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।